ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे इज। क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी की 3 सुइयां होती हैं, मिनट, आवर एंड सेकेंड हैंड। इनमें से दो हैंड की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो, इस मिनट और आर वाली होगी, सेकंड वाली नहीं हो सकती। रीजन बता दे रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो अगर सेकंड वाली हैंड होगी तो इसमें मेंशन करेगा कि वो सेकंड वाली हैंड है, पहली चीज। दूसरा, सेकंड वाली हैंड ना होने के पीछे ये एक छोटा सा रीजन भी है कि सेकंड वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कंप्लीट राउंड लगाती है, यानी 1 घंटे में 60 राउंड, 1 आवर में 60 राउंड। इट मीन कि 24 आवर्स में बहुत सारे राउंड लगाएगी वो। ऐसे में कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो अक्सर मिनट और आवर हैंड के लिए ही कहा जाता है कि भाई इसका फाइंड करो। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है डायग्राम। ये छोटा वाला जो हैंड आप देख रहे हो ये आर हैंड है विच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड जो ये बड़ा वाला हैंड है ये मिनट हैंड है विच इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इन दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि भाई 24 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे बाय देयर टिप्स। ये वाले पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब है कि ये अपनी जो पैरामीटर, ये जो अपना पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस में जो राउंड लगा रहे हैं ना, इसी को डिस्टेंस कहा जा रहा है। एक राउंड में ये एक सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो पहले हम आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड 2 पाई आर, ये एच लगा रहा हूं, एच फॉर आर हैंड, कवर करेगा 12 घंटे में एक बार। अगर आर हैंड 12 घंटे में एक बार कवर करता है तो 24 आवर्स यानी 1 डे में कितनी बार कवर करेगा? 2 टाइम्स। प्लस 2 पाई आर एम, एम फॉर मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड 1 घंटे में एक राउंड लगाता है, 24 आवर्स में 24 राउंड लगाएगा ऑफकोर्स। अब यहाँ पर हम कॉमन पार्ट लेते हैं। देखो दोनों में 2 2 या 4, और 24 में भी 4 तो होता ही है, तो 4 पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा आर एच, सॉरी बहुत बड़ा बना दिया मैंने एच, आर एच प्लस आर एम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू आर एच इज 6 प्लस 8 14, 7 2 जा 14। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22। इसको तो मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। जहां पर भी 22/7 आएगा आप इजिली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन है। यहाँ देखो 2 कॉमन हो गया, इंटू पाई कॉमन हो गया, 2 इसमें है, 24 में भी 2 होगा, इसलिए 2 भी कॉमन कर लिया। अंदर बच जाएगा आर एच रेडियस ऑफ आर हैंड प्लस आर एम रेडियस ऑफ मिनट हैंड इंटू, देखो 24 में से 2 बाहर किया है तो 12 तो बचेगा ना, ये 12 हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर एच विच इज 6, आर एम विच इज 8 इंटू 12। इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 12 8 जा 96 प्लस 6 112 टू 102 सॉरी। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो चाहो तो आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई खास है नहीं, बट मैं तरीका दिखाता हूँ आपको, वो देखिए। आप 4 को 102 से पहले मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 408। ऑफकोर्स कैसे होगा देखो, आप 4 को पहले 100 से करो 400, फिर 4 को 2 से करो 8, 408। अब यहाँ 22 है, आप चाहो तो 22 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं एक और तरीका दिखाता हूँ आपको। 408 इंटू, मैं 22 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 11 इंटू 2 इंटू हमारा क्या आएगा 408 आएगा अपॉन 7। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप 1-2 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। 408 इंटू 2 कितना होता है? 816 ऑफकोर्स। देखो कैसे किया, 400 का डबल 800, 8 का डबल 16, 816 इंटू 11/2 11/7। अब मैंने इसको 3 स्टेप में लिखा है, एक बार यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर एक बार यहाँ लिखा है। बट आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसी स्टेप पर पूरा क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अब आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक तरीका होता है। ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ आप समझते होंगे। वैदिक मैथ इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है वैदिक मैथ, और हमारे एंसेस्टर्स करते आए थे, उसको ही हम आज सीख रहे हैं। हम अभी तक कंप्लीटली सीख नहीं पाए एक्चुअली वैदिक मैथ को, अभी भी रिसर्च चल रहा है इस पे। मैं आपको एक दिखाता हूँ तरीका करने का मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल सा है। मैं कहीं और कोई और नंबर लेके करवाता हूँ, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। एक नंबर है 721 सपोज करिए, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो अब आप क्या करोगे कि पहले वैसे बेसिक जो तरीका होता है, बाकी जैसे करते हो 1 से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे क्रॉस करके फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करोगे। इससे अच्छा एक और तरीका दिखा रहा हूँ आपको। 1 पहले लिखो, सबसे पहला नंबर जो भी है पहले वो लिख लीजिए। तो 1 है, 1 लिख लिया मैंने। फिर 1 के बाद का नंबर इसको ऐड करिए, इन दोनों नंबर को ऐड करिए, 2 और 1 3, ठीक है।
अब 2 नंबर आपने ले लिया है, अब 2 नंबर जहां लिया आपने, किसी एक नंबर को आपको 2 बार ही लेना होता है। तो आपने 1 2 बार ले चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, अब 1 को छोड़ दीजिए, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर लीजिए। तो 2 और 7 दोनों को नंबर लेंगे, 2 और 7 9, 9 लिख लीजिए। अब 7 को तो 2 बार ले लिया, एक बार 1 से ऐड किया, एक बार 7 से ऐड किया, तो 7 2 को भी छोड़ दीजिए। अब क्या बच गया 7, 7 के आगे कोई नंबर है नहीं, तो लास्ट 7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, 7 21 ये था, इसको हम क्या करना है, पहले 1 लिखिए 1, फिर इन दोनों को ऐड करिए 2 और 1 को 3, अब 1 को छोड़ दीजिए, 2 और 7 को ऐड करिए 9, अब 2 को छोड़ दीजिए, फिर 7 के आगे कोई नंबर होता है तो उसे ऐड करते हैं, अब नहीं है तो फिर 7 लिख देंगे, ये आंसर। अभी 3 नंबर लेते हैं, 4 नंबर का लेते हैं, 4 6 7 8, ये नंबर लिया मैंने। अब 8 और 7 को ऐड कर, पहले तो 8 लिख लीजिए, लिख लिया 8 लिख लिया। अब 8 और 7 को ऐड करिए, 8 + 7 15, 5 1 कैरी हो गया। अब 8 ले चुके हैं हम पहले, तो अब 8 को छोड़ देना है, जो डबल नंबर लेने के बाद छोड़ देना है आपको एक नंबर। 8 को छोड़ा, 7 और 6 13, 13 और 1 ये 14, ऐसे। अब ये 7 को छोड़ोगे आप, 6 और 4 को ऐड करोगे, 6 और 4 10, 10 पीछे 14 था तो 1 कैरी किया था, 10 में 1 ऐड कर दो 11। अब क्या बच गया 1, 1 इस 4 में, क्योंकि 4 के आगे कोई नंबर है नहीं तो 4 में ही ऐड करना होगा 5, ये इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे नहीं आता तो बता देना आप, मैं इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें अलग अलग नंबर्स के अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, जैसे 11 99, बहुत सारे नंबर्स हैं यार, 5 2 और 5 के भी हैं, बहुत फास्ट होते हैं वो भी। और मैं जब करवा रहा हूँ तो यहाँ पर भी समझाता रहूंगा धीरे धीरे। ओके, अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए आप मुझे एक्सप्लेन कर देना, मतलब कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा। अब यहाँ देखते हैं 8, यहाँ पहले सबसे पहले नंबर कौन सा, 6 लिख लिया, 6 + 1 7, 1 को छोड़ दो आप, 6 को छोड़ दो आप, 1 + 8 9, अब 8 लिख लीजिए, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब 7 से हमको डिवाइड करना है, तो शुरू करते हैं। 7 × 1 = 7, 19, 7 × 2 = 14, 14 5 57, 7 8 = 56, 1 15, 7 2 = 14। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समथिंग आएगा, 1282। ऑप्शन चेक करते हैं, 1282 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, देखो ये मैंने, ये सारी चीजें मैंने लिखनी पड़ी हैं आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि मैंने इस तरीके से क्यों तोड़ा है इसको, इसलिए इसको ऐसे स्प्लिट किया है मैंने, तोड़ा इसलिए है इसको ताकि आप इसमें 11 को निकाल सको। अब हम करेंगे क्या, आने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे समझना है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। 22 है ना, तो 22 को हम हमेशा ही 2 और 11 के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 11 को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम बचता है। अब इस, और दूसरी चीज, ये 2 निकाल देने से ना बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें टाइम लगेगा, उससे बेटर है कि 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बचा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। आने वाले क्वेश्चंस में धीरे धीरे मैं इसको समझाता रहूंगा, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियस आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, किसका, व्हील का। ये सपोज करिए कि व्हील है, इसका आपको रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बस, मतलब बस की स्पीड कह लीजिए या फिर व्हील की स्पीड कह लीजिए, एक ही बात है, बस में अटैच है वो। तो व्हील की जो स्पीड है वो 33 km/h है, तो ये होगी स्पीड, स्पीड इक्वल टू 33 km/h। आगे कह रहा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल द व्हील मेक इन 1 मिनट, कितने रेवोल्यूशन लगाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर मैंने पीछे करवाया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड याद है, सेकंड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था और मैंने कहा था ये बात कि ये आपके आगे क्वेश्चन में काम आ सकता है। और ये देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन वाला, मैं अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिलहाल इसको जरा कैलकुलेशन कर लें। वो 1 मिनट में कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में। इट मीन्स की जो स्पीड है उसको भी हमें मिनट में ही लेके आना होगा, और ये किलोमीटर में ऐसे काम करते हैं, इसको भी मीटर में ले जाते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 33 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल अपॉन ए 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 60 डिवाइड कर दिया, ये हो गया मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो गया। और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया, 1 मिनट का। अब हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में, मतलब एक चक्कर में ये अपने सरकमफ्रेंस जितना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये पॉइंट है सपोज की जो जमीन से टच कर रहा है ना, सरफेस, जमीन की सरफेस से टच कर रहा है, यहां से ये चलना शुरू करता है तो ये उतना ही आगे एक राउंड में जाएगा जितना इसका सरकमफ्रेंस है। मतलब एक राउंड लगाने पर अपने सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये n राउंड लगाता है तो अपने सरकमफ्रेंस इनटू n राउंड्स जितना कवर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2πr into n, n is number of revolution equal to total distance, total distance। हाँ पे इससे रिवोल्यूशन पूछा है, डिस्टेंस में आई थिंक 1 मिनट का उसने बोला तो हम निकाल सकते हैं।
अब बात को समझना, ये वाला ही क्वेश्चन पीछे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, जहां पर डिस्टेंस आपको s दिया हुआ था और 2 पाई r ये हमने पैरामीटर निकाला था। अब देखो यहाँ वैल्यू सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 25/100, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू एन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है ये 33 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 मिनट इंटू 1, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करिए 2, 3 से करिए 11। अब यहाँ देखिए, इसको ना हम आमने सामने कर सकते हैं, यहाँ इक्वल का साइन लगाए तो ऊपर वाले से सीधा सीधा ऊपर वाले से को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से 2 डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, ठीक है। 25 4 जा 100 और 4 से 22 को ये 4 को करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बच गया 7 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 100। अब 7 मैं लिख देता हूँ जो बचा हुआ है 700 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो इसको 350, मतलब 350 राउंड लगाएगा, 350 रिवोल्यूशन लेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये था क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। एरिया इक्वल है दो सर्कल्स का, तो क्या जरूरी है कि सर्कमफ्रेंस भी इक्वल हो। यस, ये होगा, क्योंकि देखिए सपोज करो कि कोई एक ट्राइंगल सर्कल है जिसका आर रेडियस है, उसका स्क्वायर ये एरिया हो गया, और दूसरा कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 है होल स्क्वायर, ये दोनों एरिया ही तो है, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। तो पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r1 इक्वल टू r2। इसका मतलब अगर एरिया इक्वल हो तो रेडियस इक्वल होंगे, और अगर रेडियस इक्वल हो तो ऑफकोर्स सर्कमफ्रेंस भी तो इक्वल हो जाएगा, अपने आप ही हो जाना है वो तो। अब क्वेश्चन इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। सर्कमफ्रेंस जो है दो सर्कल के इक्वल है, सर्कमफ्रेंस। इज इट नेसेसरी दैट देयर एरियाज बी इक्वल, क्या ये जरूरी है कि उनके एरिया जो है वो इक्वल हो। यस, इसमें भी ऐसे ही होगा। देखो 2 पाई r1 इक्वल है 2 पाई r2 के, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 इक्वल टू r2। यहाँ पर भी रेडियस इक्वल है, और अगर रेडियस इक्वल है तो अपने आप एरिया तो इक्वल हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 12 इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, सपोज करिए ये, इसका कुछ रेडियस रहा होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये सॉरी एरिया, वो हमेशा सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होता है। क्या ऐसा होता है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे चेक करने से पहले मैं बता दूं आपको, जब रेडियस 2 होता है, मैं बता रहा हूं, जब रेडियस 2 होता है तो सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल होता है, और रेडियस अगर हम कम कर दें तो पैरामीटर बढ़ जाएगा एरिया से, और रेडियस को हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो एरिया ज्यादा बढ़ेगा, पैरामीटर उससे थोड़ा सा कम। तो इसको समझने के लिए एक बार यहाँ पर समझते हैं कैलकुलेशन करके। 2 पाई r इक्वल टू पाई r स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि ऐसा कंडीशन मिले जहां पर ये एरिया और पैरामीटर दोनों सेम हो, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। पाई से पाई कैंसिल, r2r इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r इंटू r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 2। मतलब पैरामीटर और एरिया तभी इक्वल हो सकते हैं जब रेडियस 2 हो, वरना नहीं होंगे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं रेडियस को एक बार कम कर रहा हूं, फिर एक बार रेडियस को 2 से ज्यादा कर रहा हूं, तो एक बार रेडियस में 1 ले रहा हूं, ठीक है, तब पैरामीटर चेक करते हैं कितना होता है। लेट्स रेडियस इक्वल टू 1, तो जाएगा 2 पाई r यानी कि 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई। अब एरिया निकाल रहा हूं मैं, क्या होता है पाई r स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी कि पाई। बताओ कौन बड़ा है, पैरामीटर, यानी यहाँ पे पैरामीटर बड़ा है एरिया से। बट अगर मैं रेडियस को 3 कर दूं, मतलब 2 से ज्यादा बढ़ा दूं, तो क्या होगा यहाँ पे, पैरामीटर इक्वल टू 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6 पाई। और अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो भाई पाई r स्क्वायर हम लगाएंगे, पाई इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। अभी कौन बड़ा है, एरिया है ना, एरिया बड़ा है पैरामीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर रेडियस को 2 से बढ़ा दें तो एरिया बढ़ जाता है, अगर रेडियस को 2 से कम कर दें तो पैरामीटर बढ़ जाता है। अब यहां पर कंडीशन कैसे रहेगा, देखिए, पैरामीटर इज ग्रेटर देन एरिया व्हेन रेडियस इज ग्रेटर देन लेस देन 2। एरिया इज ग्रेटर देन पैरामीटर व्हेन r is greater than 2 and area is equal to parameter when r is equal to 2। ये 3 कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये हर बार कह रहा है कि ऐसा होगा, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस आर इज, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बता रहा है कि एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल बनाना है। जो लार्जेस्ट ट्राइंगल जब भी बनेगा इस सेमी सर्कल के अंदर वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनता है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज दिस एंगल इज राइट एंगल, ठीक है, वेयर ए सी इज राइट एंगल, सी राइट एंगल है। दूसरी बात, ये आइसोसेलेस क्यों होगा? आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि हमें सेंटर से परपेंडिकुलर निकालना होगा, क्योंकि सेंटर से निकलेगा परपेंडिकुलर ये वाला, ये हाई मतलब लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड। और इसके इस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं सी से, मतलब ओ को सी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ दोनों साइड जो होंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बीसी, अब इसके 9th का सिलेबस इसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ बीसी इक्वल हो जाएगा एसी के, ठीक है। फिलहाल अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर है सीओ और बेस एबी, तो 1/2 इंटू सीओ क्या है रेडियस इंटू एबी, एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर प्लस आर, 2r, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। 13 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अगर एक सर्कल का पैरामीटर, ये जो मैं बना रहा हूँ सर्कमफ्रेंस, ये एक स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल हो, इसका पैरामीटर इसके पैरामीटर के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, तब इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होता है वो 14:11 होता है। 11 इसकी वैल्यू होगी और 14 इसकी वैल्यू होगी। अब मुझे क्यों पता है? अब सीधी सी बात है यार, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता ही होगा ये चीजें। अभी कैसे होता है इसको स्टडी करते हैं। इसकी वैल्यू देखिए 2πr होता है पैरामीटर, इसे जो कंडीशन बोला है वही फॉलो कर रहा हूं मैं। इससे कहा दोनों का जो पैरामीटर है वो इक्वल है, तो मैं इसके और इसके पैरामीटर को इक्वल करने जा रहा हूँ। इसके पैरामीटर फॉर्मूला होता है 2πr और स्क्वायर की पैरामीटर फॉर्मूला होता है 4 साइड इंटू साइड, यही है। 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इन r इक्वल टू 2 है, 2 से 22 कैंसिल करो 11। अब आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा r/s इक्वल्स टू 7/11, मतलब इस 7 को उधर ले गया और 11 को नीचे, यहाँ पर ऐसे 11 को नीचे और s को नीचे ले आया, तो r/s हो जाएगा, 7 ऊपर गया और 11 नीचे, 7/11। अब इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया का रेशियो, तो इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर और इसका हो जाएगा साइड स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू 7 अपॉन साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पे कितना है 11, यानी 11 इंटू 11, 7 से 7 कैंसिल, इस 11 से 22 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 14/11। ऊपर हमने सर्कल का एरिया रखा था, तो ऊपर सर्कल का एरिया आ रहा है, ये सर्कल है और ये है स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है 14:11 होता है, इसको याद रखिएगा। अगर आगे चल के इसने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया एरिया से रिलेटेड जिसमें दोनों को पैरामीटर सेम हो, तो मैं इसे बहुत फास्ट करके आपको दिखाऊंगा। एक चीज और, मैं जितने भी शॉर्टेज बता रहा हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में भी, फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ इसमें कि मुझे ये अरिहंत की बुक करानी है। अरिहंत की बुक में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बस मैं उसके टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10th के लेवल का ही है। अब अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताना हो ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होते हैं। बट फिलहाल अभी एग्जाम्स है, एग्जाम की तैयारी कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स से बच जाइए। आपका काम है इस समय, आपकी पूरी फोकस एग्जाम पे होनी चाहिए और उससे रिलेटेड चीजों को ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सो ये इसका रेशियो हो जाएगा 14:11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आंसर लिखना भूल गया था, तो 14 का आंसर बी है विच इज 14:11। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस देन द डायमीटर, डायमीटर पूछ रहा है आपसे, एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ हमने क्या होता है पाई स्क्वायर विच इज 2464। सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। इसे डिवाइड कर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 21 1 21, 2 26, 21 1 अगेन 21, 4 44, 22 2 4 जा 2 जा 44। तो आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 112 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर डाल रहा हूँ मैं अभी, स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 112 112 जो होता है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। 112 को हम होता है 16 इंटू 7 कर सकते हैं ना। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 7 का भी पेयर बना हुआ, तो उसमें से एक 7 बाहर कर लेंगे, ये 7 एक बाहर हो गया, 7 4 जा 28, आर की वैल्यू हो गई 28। अगर आर 28 है तो डी कितना हो जाएगा 28 का डबल यानी कि 56। क्वेश्चन नंबर 16 है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड इज दिस, द पैरामीटर इज। आपको एक सेमी सर्कल का एरिया दिया हुआ है और आपसे पैरामीटर पूछ रहा है।
सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30800। 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए और 22, चलो शिफ्ट मत करो अभी, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 30800 2 से डिवाइड कर दूं मैं इसे, 11 हो जाएगा। 11 से इसे डिवाइड कर दे जरा, तो 11 टू 22, 8 88, 11 8 8800। आर स्क्वायर इक्वल टू 2800 इंटू 7। अभी देखो इसको फिर से हमें तोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था ना 112 को, वैसे इसको तोड़ेंगे ऐसे कि पेयर्स बन जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 28 को 4 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 7 तो 28। अब ये कैसे किया मैंने, देखो डबल जीरो है ना, कभी भी डबल जीरो का स्क्वायर रूट निकालोगे या 4 जीरो का निकालोगे या 6 जीरो का, मतलब इवन जीरो का निकालोगे स्क्वायर रूट तो सीधा हाफ हो जाता है। जैसे कि अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 हो जाएगा, अगर आप 10,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 100। मतलब इस दो जीरो में से एक एक पेयर में से एक एक जीरो बाहर कर देते हैं। इसी तरह से इसके मैं दो जीरो में को अलग अलग कर दिया। अब 28 को देखें तो 7 इंटू 4 लिख सकते हैं हम। अब 7 का पेयर बन गया यहाँ पे, पहले 4 का स्क्वायर रूट निकालो 2, फिर 7, फिर 100 का स्क्वायर रूट 10, ये हो जाएगा 140 आर की वैल्यू। ठीक है, अब तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, ये वाला पोर्शन जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर प्लस डायमीटर यानी कि 2 रेडियस 2 आर। अब इसमें आर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा पाई प्लस 2। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 140 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। यहाँ पर 1 मान के इसका एल्सियम लेके सॉल्व करोगे आप तो 140 इंटू 7 टू 14 प्लस 22 36 अपॉन 7। 7 से 140 को डिवाइड करिए 20 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720। पैरामीटर आपका 720 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 720। 15 का ऑप्शन था हमारा 56 है, ऑप्शन नंबर बी अगेन। तो इस तीनों के बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 36 रुपीज पर मीटर इज 11,880 रुपीज। एक सर्कुलर फील्ड है जिसे फेंस करने का, घेरने का टोटल कॉस्ट है 11,880 रुपीज और 1 मीटर के लिए उसे 36 रुपीज देने पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, पूरे पैरामीटर के लिए 36 इंटू पैरामीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 36 इंटू पैरामीटर यानी 2 पाई आर इक्वल टू 11,880 रुपीज। पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ दिस देन द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। कह रहा है कि आपको इस फील्ड को प्लग करना है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर पर मीटर कॉस्ट है 0.6 रुपीज तो एरिया फाइंड करके आप टोटल कॉस्ट से मतलब पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इसीलिए पहले रेडियस फाइंड करने के लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि मैं एरिया फाइंड कर सकूं। अब रेडियस फाइंड करना है तो हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 11 सॉरी इक्वल टू 11,880 आर इक्वल टू 11,880 इंटू ऊपर 7 जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है वो सभी डिवाइड में आ जाएंगे। 36 से डिवाइड कर दो 330 और ये 22 को से कर दो, ये हो जाएगा आपका 515, ये हो गया आपका 15 7 जा 105/2, ये रेडियस हो गया। अब रेडियस से हम एरिया फाइंड करेंगे और उसको पैरामीटर पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर मीटर कॉस्ट क्या है 0.6 इंटू एरिया कितना आ जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर 0.6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 105/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 105/2। इसको आपको सॉल्व करना है, आप खुद ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। इसका आंसर आपका होगा 5197.5, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन करूंगा तो काफी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने कहा था वीडियो इंक्रीज हो इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। प्लीज इसे जरूर करना, स्क्रीनशॉट लिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रो 21 मीटर वाइड। एक पार्क है, ये पार्क मान लेते हैं हम, जो 21 मीटर वाइड यानी 21 मीटर चौड़े सड़क से घिरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना इसका, ये चौड़ा हिस्सा, ये वाला, ये जो पट्टी सी आप देख रहे हो, ये है रोड। इससे ये पार्क चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसका रेडियस आपको 105 दे रखा है, और ये जो आप पार्क ये रोड देख रहे हो इसकी जो चौड़ाई है वो 21 मीटर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द पार्क इज द एरिया ऑफ द रोड। आपको इस रोड का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये जो पट्टी से आप देख रहे हो इसका एरिया फाइंड करना है। ये एरिया बहुत सिंपल सा
पूरे सर्कल में से, पूरे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। ये बड़ा वाला सर्कल है ना, उसमें से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो ये रोड का एरिया बच जाएगा। सिंपल सा। तो अब हम बड़े वाले सर्कल, जिसको मैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ, माइनस छोटे वाले सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर से डिनोट करूंगा। दोनों में देखो पाई कॉमन है, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर ये दोनों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। यस, अब आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऐसा है, क्या पता आगे भी क्वेश्चन आए। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर ऐसी पट्टी का एरिया पूछ रहा हो, रोड बोल सकता है इसको, फुटपाथ बोल सकता है इसे, ये नाला बोल सकता है चारों तरफ से घेर के रखा हुआ, ये बाउंड्री बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में बाउंड्री मतलब ईंटों की दीवार, ऐसे, तो ये ऐसे में हो सकता है कि इसका एरिया पूछे। अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये देख सकते हो बहुत सिंपल सा है, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जहां कैपिटल आर बड़े वाले सर्कल का रेडियस और स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। अब पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू कैपिटल आर। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 105, इसमें इस चौड़ाई को, इस पट्टी के चौड़ाई को, इस मतलब बिड्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल रेडियस मिल जाएगा मुझे, विच इज 105 प्लस 21 126। तो कंप्लीट रेडियस क्या हो गया 126 प्लस 105 इंटू आर माइनस आर, यानी 126 माइनस 21, सॉरी 105। अब आप ये देखो, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, 22/7 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए 231 इंटू, ये देखो अब यहाँ 21 ही आ रहा है, जो कि क्या था, ब्रेड्थ ऑफ द रोड। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हम आर माइनस आर निकालते हैं वो ब्रेड्थ ऑफ द रोड होता है। तो सिंपल सा, अब हम नेक्स्ट टाइम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखने की जगह पर डायरेक्टली हम ब्रेड्थ ऑफ द रोड या ब्रेड्थ ऑफ द जो भी इसको बोला जाएगा इसकी चौड़ाई को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसे। 7 3 जा 21, सबको मल्टीप्लाई करना है हमको, 22 3 जा 66, 231 को 66 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 6 3 जा 18 8 1 कैरी 6 12 4 प्लस 1 13, 6 8 3 1 6 4 2 5 1, 15,246, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A circular path of width 2 meter is constructed at the rate of 20 rupees per meter square around the circular park of radius 1500 meter। इसमें भी ये एक जो छोटा वाला सर्कल है, ये पार्क है जिसका रेडियस आपको 1500 मीटर दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक चौड़ी पट्टी यानी कि एक फुटपाथ दिया गया जिसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की तरह उसे भी करने वाले हैं। मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके समझना मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, 5 यानी 22/7 इंटू आर प्लस आर। यहाँ पे जो बड़ा वाला आर होगा, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो छोटे वाले सर्कल के रेडियस प्लस ये चौड़ाई, यानी ये पट्टी को ऐड करने पाएगा, यानी 1502, 1500 प्लस 2 1502। अब फॉर्मूले के हिसाब से छोटे वाले सर्कल का रेडियस प्लस बड़े वाले सर्कल का रेडियस दोनों को ऐड करेंगे तो 1500 प्लस 1502 3002 इंटू इसका डिफरेंस। अब देखो मैं डिफरेंस बताएगा ना क्या होता है, यहाँ पे आर माइनस आर क्या होता है, इस चौड़ी पट्टी या इस रोड या फुटपाथ का जो विड्थ है वो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ये आपका एरिया निकल के आएगा, क्या आ रहा है एरिया, ये इसका एरिया निकल के आएगा। मैं चेक करता हूँ क्या डिवाइड हो रहा है, 7 4 जा 28 2 20 7 2 जा 4 नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आ गया है एरिया, एरिया ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये कि प्राइस क्या होगा इस फुटपाथ को बनाने का, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो पूरे एरिया का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22/7 इंटू 3002 इंटू 2 इंटू 20 रुपीज। यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने 3.14 रखने के लिए कहा है, तो हम 3.14 ही रख देते हैं, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके निकालना इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 377051.2। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बनाऊंगा तो टाइम लगेगा उसमें, इसीलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी 377051.2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग सेक्टर। देखो ये एक सर्कल है, इसमें ये जो दो रेडियस है इनसे दो सेक्टर्स बन रहे हैं। इसने कहा एरिया ऑफ सेगमेंट
तो पहले मैं सेगमेंट बना दे रहा हूँ, ये रहा सेगमेंट, और ये पार्ट छोटा वाला सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और इससे ऊपर वाला जो बड़ा सेगमेंट है, इस लाइन से ठीक ऊपर वाला, वो सारा का सारा बड़ा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, ये वाले लाइन से ठीक ऊपर वाला ये हिस्सा, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इज द एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, जैसे कि सेगमेंट ले लिया मैंने, इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्टर है ये वाला। ठीक है, कौन सा, मैं नाम दे रहा हूं, OAMB। तो OAMB ये कोरिस्पॉन्डिंग सेक्टर हो जाएगा सेगमेंट AMB के लिए, ये वाले सेगमेंट के लिए। यहां हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो सेक्टर है वो सेगमेंट के एरिया से बड़ा है, ये तो हो रहा है। अब बात करते हैं इस बड़े वाले मेजर सेगमेंट की। क्या मेजर सेगमेंट, जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया इस बचे हुए, मैं इसका भी, इस वाले सेक्टर का भी नाम दे दे रहा हूं, MN मान लिया मैंने, ANBO। ध्यान से देखो, मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, ये भी एक सेक्टर है। ठीक है, ये वाला भी एक सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर, ये बड़ा वाला जो सेक्टर, ये वाला, इसका एरिया क्या इस सेगमेंट, ये पूरा इसमें से ऊपर वाला ANB, ये वाला, क्या इस सेगमेंट से बड़ा है? नहीं ना। देखो आप, ये वाला जो सेगमेंट है इस लाइन से ठीक ऊपर वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, ये मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, और जो सेक्टर है वो इस तरह से बना हुआ है, बीच में इतना हिस्सा ही तो है सेक्टर, यही तो है बस सेक्टर, इतना ही तो है, और सेगमेंट ये पूरा का पूरा है। तो सेगमेंट यहाँ बड़ा है, सेक्टर छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है। मतलब अगर स्मॉल सेक्टर की बात करते हैं तब तो ये ट्रू हो जाता है, बट अगर हम बड़े वाले सेक्टर की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि अभी कह नहीं सकते कि किसमें क्या होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से है, एंड पार्शली ट्रू एंड फॉल्स है। इसका आंसर कैन नॉट से होना चाहिए वैसे तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पार्शली ट्रू एंड पार्शली फॉल्स, इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, बट इसने क्लियर तो बोला नहीं है। इसने बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स के लिए है ना, तो हम कुछ कह नहीं सकते कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर की किसकी बात कर रहा है, ये माइनर सेक्टर की बात कर रहा है या मेजर सेक्टर की बात कर रहा है, तो कैन नॉट से हो सकता है। अगर ये ऐसा कुछ नहीं कहता और डायरेक्टली बोलता भी ऐसा हो सकता है कि ये सेक्टर बड़ा होगा, ऐसा कंडीशन कहता तो पार्शली ट्रू या पार्शली फॉल्स कर सकते थे। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर, द एरिया ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। दो सेक्टर्स है, दो अलग अलग सर्कल्स का। चलो मैं एक छोटा बनाता हूं, छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल। ओके, इसका एक एरिया निकल ले रहा हूं मैं एक सेक्टर का, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, ये बड़ा क्या मतलब, ये किसी थीटा एंगल का एरिया, और उतना ही एरिया है, उतना ही एरिया है, सेम एरिया है इसका भी, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका भी है। इसको नाम दे देते हैं O डैश थीटा डैश। ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। क्या ये लेंथ, क्या ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है? क्या इस लेंथ के इक्वल है ये लेंथ? ऑब्वियसली नहीं है, क्लियर दिख रहा है। तो यही वो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि क्या एरिया इक्वल होने पर ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब सेक्टर का एरिया इक्वल होने पर ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ जो है आर्क की वो इक्वल होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, कंडीशन अप्लाई, तो डिपेंड करता है, फिर से वही बात होगी। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि भैया ये हमेशा ही ट्रू है, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको इस नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, टिक द करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा और इसका आंसर भी खैर आपको पता होगा, मुझे जहां तक लगता है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब एक एक ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू मिल रही है हमको। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, P अपॉन 180 2 पाई आर, 2 पाई आर ओनली, यहाँ तो 2 पाई आर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर नहीं है। सेकेंड नंबर P बाय 180 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो है बट यहाँ 180, यहाँ 360 होना चाहिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड P बाय 360 2 पाई आर, यहाँ पर आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर केवल आर है, ये भी नहीं है। डी P बाय 720 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं, अभी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो P बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये सेम चीज है,
जहां पर P एंगल था, थीटा की जगह पर P आ गया तो एंगल है। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एक्स, एंगल है एक्स, एक एंगल है एक्स डिग्री ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 4 रेडियस। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। पहली बात तो ये। अब वो कह रहा है थीटा की वैल्यू है एक्स डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई एक्स डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। आर कह रहा है वो कितनी वैल्यू दे रखी है आर की, 4 आर स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, एक्स अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 16 आर स्क्वायर, यही हुआ ना। अब 16 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड होगा ये 94 से कहा 8 से हो जा रहे तो 8 से कर देते डायरेक्टली, 8 ये हो जाएगा 45, 8 टू जा 16, ये हो गया आपका 2x पाई आर स्क्वायर अपॉन 45। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन ए करेक्ट तब हो सकता है जब दोनों ही सर्कल, एक ही सर्कल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सर्कल की नहीं, दोनों ही सेक्टर किसी एक सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करते हो, ऐसा तब कंडीशन पॉसिबल है। या दोनों ही सर्कल के रेडियस सेम हो, अगर रेडियस जब दो सर्कल अलग अलग है और उसके रेडियस सेम है और तब उसका सेक्टर का एरिया इक्वल हो, तब ये पॉसिबल है कि दोनों ही सेक्टर की जो ये लेंथ है, आर्क है, ये इक्वल होगा। ये दो ही कंडीशन पॉसिबल। बट अगर अलग अलग सर्कल है और रेडियस अलग अलग है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन ये फॉल्स होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर इसने ए 2 कर रखा है, जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री इज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसको हम वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई वाले 22/7 रख दीजिए। आर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आर स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 6 6 कैंसिल, 22 इंटू 6 66, 1 6 2 12, 2 1 carry, 6 to the 12 plus 1 32 upon 7, 132 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, 25 देखते हैं। एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई एंड द सेक्टर ऑफ बाउंड हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई। देखिए ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये दो रेडियस से बनने वाला जो सेक्टर है वो ये है, इसका एरिया दे रखा है आपको 20 पाई, ये एरिया है। और ये जो आर्क है इसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 पाई। आर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये होता है। अब इसकी ये है क्या, आर्क है ना, आर्क की वैल्यू क्या दे रखी है 5 पाई। इस तरह से एरिया भी आपको पता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, विच इज 20 पाई। ये दो चीजें दे रखी है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑफ कोर्स ये दोनों ऊपर दो इक्वेशंस हैं। आप देखो दोनों ही इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाय 360 से थीटा बाय 360 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो रही है चीजें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको। देखो पाई से पाई कैंसिल, 5 4 जा 20, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, थीटा बाय 360 से थीटा बाय 360 कैंसिल, यहाँ बच गया 1/4, यहाँ 2r और आर स्क्वायर नीचे है तो r इंटू आर लिख सकते हैं ना, r से r कैंसिल, r इक्वल्स टू 4 2 जा 8। ऑप्शन नंबर बी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 में 1 मिनट में जो मिनट हैंड है उससे कितना एरिया बनेगा, कितना एरिया कवर करेगा, ये पूछ रहा है। देखो पहले तो हम ये फाइंड कर लें कि 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, क्योंकि रेडियस दे रखा है, एंगल मिल जाएगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट बाय मिनट हैंड इक्वल्स टू मिनट हैंड इक्वल्स टू, देखो टोटल 360 डिग्री होती है ना, और 1 मिनट में बताना है तो टोटल मिनट कितने होते हैं, 60
60 से डिवाइड कर देंगे आप तो 1 मिनट का मिल जाएगा आपको, 0 से 0 कैंसिल, 60 का 36 डिग्री का एंगल बनता है। तो डिग्री मिल गया और रेडियस दे रखा है आपको, आपको एरिया बताना है, बस सीधा सीधा एरिया फॉर्म लगा दीजिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हो गई 6 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, आई थिंक यस 14 है, 7 टू जा 14, 6 से डिवाइड करो यहाँ पे 36 60 डिग्री। अब 60 से सॉल्व कर सकते हैं हम, 30 15, तो ऊपर आ गया आपका 4 बन जा 4, देखो मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ मैं आपको 11 का, पहले 4 लिखिए, फिर 4 + 1 5, फिर 1 अपॉन 15, एरिया पॉइंट में आ जाएगा जहां तक है, ठीक है। 15 से डिवाइड करो, 15 10 पॉइंट समथिंग करके आना चाहिए, तो 10.27 ऑप्शन में दे रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। A perpendicular swing through an angle 60 degree describes an arc of 8.8 centimeter in length. एक पेंडुलम है, पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है, ये मूव करते हुए ऐसे और फिर ऐसे एक फिगर बनाएगा। अगर इसे हम पूरा कंप्लीट कर दें तो ये एक सर्कुलर फिगर होगा, ठीक है। ये जो फिगर बनाएगा यहाँ पर, ये एक फैक्टर की तरह होगा, यानी कुछ एंगल ही बन रहा होगा। इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 8.8 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं है, लेंथ ऑफ द आर्क इज 8.8 सेंटीमीटर। आपको पेंडुलम की लेंथ जो कि रेडियस है फाइंड करना है। फॉर्मूला में पता है थीटा बाय 360 2 पाई आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क। वैल्यू रखते हैं, थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर निकालना है, लेंथ है 8.8, डिवाइड करते हैं 6 टाइम्स ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44 टू 2 जा 88, यानी कि 2 टाइम्स 0.2, इसको उधर ले जाइए, 7 6 जा 42 इंटू 2 84, 8.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। A car has two wipers which does not overlap each other. एक कार है जिसके दो वाइपर्स हैं। वाइपर समझ में आता होगा आपको, पीछे और आगे की तरफ दो वाइपर्स लगे होते हैं, जिन जैसे सपोज ये है, ये मूव करते रहते हैं इस तरह से, ये एक हो गया और ये सेकंड। इन दोनों का लेंथ आपको यानी रेडियस दे रखा है r और एंगल 60 डिग्री है। ये दोनों फैक्टर्स बना रहे हैं, क्लियर है। द एरिया क्लीन एट ईच वाइपर्स, एक का बताना है आपको, दोनों का नहीं बताना, ईच बोला है उसको। तो फॉर्मूला में पता है एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 6 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर दो का पूछ रहा है क्या? अब 1/6 तो किसी में है नहीं, इट मीन्स ये दोनों को लेकर के कह रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफकोर्स, तो ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। वैसे यहाँ पर ईच स्वीप की बात कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक का बताना चाहिए था, बट वो दोनों का ले रहा है, कोई नहीं, चलो ये आंसर उसका है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।